अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अटलांटा से बीएम खलीलुर रहमान बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अटलांटा की और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों की खबरें जो कि अखबारात में शाया होती हैं, उन्हें मैं आपके सामने रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आज चंद अहम खबरें मैंने वीडियो के ज़रिए आपको सुनाऊंगा। उन्हें सुनिए और सोचिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। मुनसिफ रोजनामा हैदराबाद की है। बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी समाज से सुप्रीम कोर्ट इनकार। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को बिहार में जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया और अर्जी गुजार को पहले पटना हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। जस्टिस BR Vai और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि दरख्वास्त इस बात पर गौर करते हुए खारिज कर दी जाती है कि उसे वापस ले लिया गया है। दरख्वास्त गुजार कानून के तहत मुनासिब तरीक़े कार तलाश करने में आज़ाद हैं। जस्टिस गोवाई ने कहा कि यह अर्जी पब्लिसिटी हासिल करने की नीयत से दायर की गई है। अगर मान लिया जाएगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है। जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि आप दरख्वास्त गुजार बराह करम हाई कोर्ट जाएं और वहां अपनी दरख्वास्त दायर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खबर हैदराबाद मुनसिफ रोजनामे की है। निकाह हलालिया, सुप्रीम कोर्ट नई बेंच तश्कील देगी। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे के दिन कहा कि वो मुसलमानों में 4 शादियां और निकाह हलाला के रिवाज के दस्तूरी जवाज को चैलेंज करती दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी दस्तूरी बेंच तश्कील देगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय की बात का नोट लिया, जिन्होंने अपनी PIL दरख्वास्त मफाद आम्मा में कहा कि 5 रुकनी नई दस्तूरी बेंच की तश्कील ज़रूरी है, क्योंकि साबिक बेंच के 2 जजेस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो चुके हैं। शादी की बेजा रसूमात, ख़वातीन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रही हैं। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज इस्लामी, सीनियर कालम निगार, आज़ाद सहाफ़ी। ये बात एक हकीकत है कि हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों मुस्लिम माशरे के अंदर कई बेजा रसूमात जन्म ली गई हैं। ख़ास तौर पर शादी ब्याह के मामलात में बेजा रसूमात का चलन आम हो गया है। दौलतमंद लोग अपने हिसाब से और दरमियानी किस्म के लोग अपनी ताकत के मुताबिक बेजा रसूमात और इसराफ में मुब्तला हैं। गर्ज के मज़कूरा दोनों तबक़ात इस लानत में, जो कि मुस्लिम माशरे के लिए तबाही व बर्बादी का बायस है, और ये भी एक कड़वी हकीकत है कि इसकी बुनियाद डालने वाली सिर्फ ख़वातीन हैं। अगर हम मंगनी से लेकर 5वीं जुमअगी तक का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि शादी की बेजा रसूमात ने आज हमारे मुस्लिम माशरे को किस तरह मुसीबत में मुब्तला करके रख दिया है। गोया
لڑکی کا کسی گھر میں تولد ہونا قیامت کے برپا ہونے کے مصداق ہو گیا، یعنی قیامت سے پہلے قیامت ہو جاتی ہے۔ ہائے ہماری بدبختی! اسے ہم اپنی بدبختی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نئی اور بے جا رسومات کو اپنی زندگی میں ایجاد کر لیا اور اسے رواج دے لیا ہے، جبکہ شعبہ حیات کے ہر موڑ پر کتاب سنت ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے، یعنی ان میں یہ تعلیمات موجود ہیں کہ انسان کو اخروی کامیابی کے علاوہ دنیاوی کامیابی کے لیے کس طرح کا عمل کرنا ضروری ہے، چاہے معاملہ شادی بیاہ کا ہو یا کسی اور دوسرے امور کی انجام دہی سے تعلق کا۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے پاس ایک بہترین تعلیم رکھتے ہوئے بھی اس پر توجہ